हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज हमारी फ्लाइट है कोलकाता से गुवाहाटी तक। जी हाँ, कोलकाता से गुवाहाटी तक। कल सुबह हम गुवाहाटी में आपको दर्शन कराएंगे माँ कामाख्या के। आपको पूरा टूर गाइड मिल जाएगा। कामाख्या अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पूरा टूर गाइड मिल जाएगा हमारे इस ब्लॉग में माँ कामाख्या के। तो हम गुवाहाटी में लैंड कर चुके हैं और गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ ऐसा दिखता है गुवाहाटी का एयरपोर्ट। तो गुवाहाटी में पहुंचने के बाद अगली सुबह हम उठते ही दर्शन के लिए चले गए। और आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है रास्ते में। इतने श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने हर दिन माँ कामाख्या की। तो माँ कामाख्या मंदिर का डिस्टेंस एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर का है, तो अच्छा होगा आप पास में आके मंदिर के पास ही रूम लेके रुक जाइए। और बजट के हिसाब से आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे पास में ही। और सुबह जितनी सुबह हो सके आप लोग को उठ के लाइन में लग जाना चाहिए अगर आप जनरल लाइन में दर्शन करना चाहते हैं बिना खर्चे के। और अगर आप वीआईपी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको 500 लगेगा शायद ईच पर्सन। और वहाँ पे सिर्फ 200 लोग ही अलाउ हैं वीआईपी के लिए एक दिन में। और जनरल लाइन में आप अगर लगेंगे तो आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन है सिर्फ 5 रुपए के टोकन के लिए। हमें टोकन मिलते मिलते ही 1-2 बज गए। फिर उसके बाद ही अलग लाइन लगी है मंदिर के अंदर तक गर्भगृह तक जाने के लिए, जिसके लिए आपको शायद शाम हो जाएगा गर्भगृह के दर्शन के लिए। इसलिए हम लाइन से ही निकल गए टोकन लेके। हमारा और पेशेंस इतना था नहीं शाम तक वेट करने का, तो हमने पहले दिन में मिस कर दिया दर्शन। हमने कुछ वीआईपी दर्शन किए हुए लोगों से भी पूछा, उनको भी 5-6 घंटा लग गए वीआईपी टिकट लेने के बाद भी दर्शन के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं जनरल लाइन में कितनी देर लगेगी। फिर अगले दिन उठ के हम फिर से लाइन में लग गए, लेकिन इस बार हम वीआईपी लाइन में लगे क्योंकि जनरल लाइन में बहुत ही देर हो जाती। तो हमने हमने सोचा हम इस बार वीआईपी लाइन में लग जाते हैं और फॉर्चुनेटली हमारा दर्शन भी हो गया। तो चलिए दर्शन से पहले आपको कामाख्या मंदिर के स्ट्रक्चर और उसके बनावट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दरअसल पुराने सतपति इसे ऐसा बनाना ही नहीं चाहते थे। राजा नर नारायण ने 16th सेंचुरी में इसे रिबिल्ड करने का ऑर्डर दिया। तो कोच बिहार से आए कुछ कारीगर ने बड़े बड़े काले पत्थरों से इसे फिर से बनाने की कोशिश की। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी ये मंदिर बन नहीं रहा था। लेकिन आज ये अर्थक्वेक जोन में सदियों से खड़ा है। कैसे? चलिए जानते हैं कैसे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाए गए एक स्थपति मेघ मुकद्दम नाम के। उन्होंने बेस तो पुराने पत्थरों का ही रखा, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर हल्के ईंटों से बनाया। हल्के ईंटों से शिखर बनाया गया और शेप दिया गया 16 साइडेड बी हाइव, यानी 16 साइडेड मधुमक्खी के छत्ते जैसा शेप। इसको नीलांचल स्टाइल कहा जाता है और इसने अकेले शिखर का सारा वजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर ये जुड़ा कैसे? इसमें यूज हुआ एंशियंट केमिस्ट्री का एक चमत्कार, जिसे कराल कहते हैं। इसमें था स्टिकी राइस, डक एग, चूना और काली दाल। और ये एक ऐसा अनब्रेकेबल वाटरप्रूफ बॉन्ड बनाते हैं जिससे असम की भयंकर बारिश में भी ये मोलिकुलरली लॉक हो जाते हैं। और जब भूकंप आता है तो ये आपस में थोड़ा फ्लेक्स और रिजिड हो जाती है और अपने फ्रिक्शन से ये अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। पर इसका असली चमत्कार तो गर्भगृह है। ये मंदिर एक ठोस पत्थर के ऊपर बना है, तो फिर गर्भगृह में पानी आता कहाँ से है? दरअसल इस पहाड़ के अंदर बारीक नसें यानी माइक्रो फ्रैक्चर्स है। तो इन फ्रैक्चर्स की वजह से पहाड़ का पानी इन्हीं इनविजिबल दरारों से नेचुरल प्रेशर के कारण इस पवित्र जगह पर निकलती है। पहाड़ की चोटी फाड़ कर ऐसे पवित्र जगह पर पानी निकलना ये माँ कामाख्या का ही चमत्कार है। इसे देखकर वर्ल्ड के टॉप जियोलॉजिस्ट भी हैरान है। कामाख्या दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। और कामाख्या का मतलब ही होता है हर डिजायर को पूरा करने वाली देवी। ये तो आपको पता है कि अंदर कोई मूर्ति नहीं है, माँ योनि के आकार में इस मंदिर में विराजमान है। माँ एक 16 साल की कन्या है जिनके 6 हेड और 12 आर्म्स हैं।
जो रिप्रेजेंट करता है उनकी इमेंस पावर। वो एक कमल के फूल में बैठी हुई है और वो कमल शिव जी के नाभि से निकला हुआ है। शिव जी लेटे हुए हैं एक शेर पर और वो शेर प्रतीक है विष्णु जी का और वो कमल प्रतीक है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और पार्वती मतलब माँ कामाख्या, ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन और इनको चलाने वाली शक्ति का। सिर्फ कामाख्या का मंदिर ही नहीं, वो पूरा क्षेत्र ही शिव है, क्योंकि वो शेर पर लेटे हुए नीलकंठ ही नीलांचल है और ये पूरा क्षेत्र भी नीलांचल पर्वत पर है और उन पर विराजमान है माँ कामाख्या। इसीलिए ये दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पे जगह जगह आपको बकरी घूमते हुए या फिर बंधी हुई दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी प्रथा है, जो लोग भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो लोग ज्यादातर बकरी ही मंदिर को दान करते हैं और बाद में ये बकरियों को बलि भी दी जाती है। बलि एक्चुअली बकरों की दी जाती है, बकरियों की तो नहीं। यहाँ पे प्रॉपर बलि घर बनाया गया है, वहीं पे बलि दी जाती है, वो तो हम दिखा नहीं सकते। बाकी यहाँ की मान्यता है ये। बाकी यहाँ पे कबूतर बिकने के लिए भी लाए जाते हैं, ताकि अगर कोई पूजा के बाद उन्हें आजाद करना चाहिए पुण्य कमाने के लिए, वो भी कर सकते हैं। तो हमने भी 2 खरीद लिए और उन्हें आजाद भी कर दिया। अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं गर्भगृह के अंदर, तो मैं आपको सलाह दूंगी आप एक छोटा लोटा खरीद ले, वहां पे हर जगह हर दुकान में मिल रहा है। और वो वहाँ के पुजारी पंडित जी जो अंदर बैठे उनको थमा दे, तो वो आपको जल भर के, वहां से जो जल बह रहा है गर्भगृह से, वो आपको लोटा भर के वो जल थमा देंगे। और अगर साथ में आप कुमकुम और माला भी लेके गए हैं, तो वो भी जाके वहां पे आप प्रदान कर दीजिए माँ के सामने। पंडित जी वो माला और वो कुमकुम माँ की योनि से लगा के आपको दे देंगे। वो सब आप अपने साथ ले आइए और वो बहुत ही शुभ होता है। ये 3 चीज आप कर लीजिएगा अगर आप गर्भगृह के अंदर जा रहे हैं। अगर आप जून के महीने में यहाँ आते हैं तो जून के महीने में यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। और उस 3 दिन में माँ की महामारी चलती है, इसलिए मंदिर के द्वार बंद होते हैं। और चौथे दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो एक लाल कपड़े में यहाँ पे प्रसाद मिलता है। मेले के दौरान यहाँ पे एक रहस्यमय चीज होती है। यहाँ पे जो संत गण हैं वो गहरे ध्यान में होते हैं और उबलते तेल में हाथ डालते हैं और अपने छाती पे लगाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये कैसा चमत्कार है माँ का। कामाख्या माँ देवी मंदिर तंत्र साधना का मुख्य केंद्र माना जाता है। ज्यादातर भक्त यहाँ पे संतान प्राप्ति या सफलता की मनोकामना लेकर आते हैं। तो बेसिकली यहाँ की मेन स्टोरी ये है कि ये एक शक्तिपीठ है। जब शिव जी माता सती का जला हुआ अंग लेके जा रहे थे कैलाश की तरफ, तो उनके अंग जहां जहां गिरे वहां पे एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और उन्हीं में से ये एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता सती का योनि गिरा था और यही वो गर्भगृह है मंदिर। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे एक रॉक है, मतलब पत्थर है जहाँ से पानी निकलता है और वहीं वहीं पे वो वाला पत्थर योनि के सेव का। दर्शन के बाद आप वहाँ के पुजारी से एक लाल कपड़े की मांग कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में पुजारी वो लाल कपड़ा आपको देते हैं। अंदर योनि शिला को एक लाल कपड़े में ढक के रखते हैं। जब अम्बुबाची मेला होता है और 3 दिन के लिए माँ रजस्वला होती है, तब वो कपड़ा बदला के उन्हें सफेद कपड़े में ढका जाता है और वो सफेद कपड़ा अपने आप लाल हो जाता है। और जो पहले जो कपड़ा लाया गया होता है उसे फिर संत लोग सुखा के काट के भक्तों को प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं और वो बहुत शुभ होता है। तो आप अगर आना चाहते हैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए, तो मैं आपको एक ही चीज की सलाह दूंगी कि आप अपने साथ एक ही चीज जरूर लाइए और वो है धैर्य। क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है और आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, ताकि लाइन में घंटों तक खड़े रहेंगे फिर जाके आपको दर्शन होंगे। पर दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि माँ ने अगर बुलावा दिया है तो दर्शन जरूर मिलेंगे। तो आपको हमारा ये माँ कामाख्या क्या ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।